4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी का एक बयान बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गए इन फ्रंट ऑफ द ट्रंप। शब्द मेरे हैं, बात उनकी है। बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी के इस वक्तव्य में कि क्या हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे सरेंडर हो गए। मैं सोच ही रहा था कि अचानक मेरे सामने अमेरिका का जो व्यापार मंत्री है, वाणिज्य मिनिस्टर है, उसका बयान आ गया। उसने कहा कि ये रूस से जो है असला लेना बंद कीजिए और ब्रिक्स से दूर हो जाइए। यानी कि हमारी सुरक्षा नीति या हमारी विदेश नीति अब तय करेंगे क्या बड़े पापा। मैं एज ए भारतीय इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि मेरे देश की सुरक्षा या विदेश नीति कोई भी ट्रंप साहब तय करेंगे। नहीं, 140 करोड़ लोगों का देश है और हमारे यहाँ सलाहियतों की कोई कमी नहीं है। कितना बड़ा मार्केट है, इस बात का अंदाज़ा तो इस बात से लिया जा सकता है कि टेस्ला का मालिक भी यहाँ, भले वो वापस जा रहा है, लेकिन गाड़ियाँ बेचना ज़रूर चाहता है। भारत के बाज़ार में जब किसी चीज़ के बारे में ये बात आ जाती है कि ये बिकेगी, तो फिर पता ही चलता कि उस देश का आने वाला सामान रात दिन आसमान पे चला जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था सही हो जाती है। ये बात अलग है कि हम एप्पल की मजदूरी करने के बावजूद भी 17 बिलियन की 16.5 बिलियन की लागत लगती है, आधा बिलियन हमारे हाथ आता है। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ आज तक कोई मोबाइल बनाने की फैक्ट्री नहीं बनी है। पहले बनी थी तो चीन से उसके इक्विपमेंट्स इतने सस्ते कर दिए गए थे कि उनको नुकसान होने लगा था, वरना माइक्रोमैक्स ये छोटी मोटी कंपनी आ गई थी। खैर, तो मैं आपको दोस्तों बताना ये चाहता हूँ कि वो रूस से असला लेने को मना करता है और अमेरिका का दबाव ये था पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे अभी कि ये F-35 हमसे लो, F-16, F-35 हमसे लो। $100 बिलियन का सौदा कीजिए, जिसके बारे में एलन मस्क क्या कह चुके हैं आप जानते हैं। तो ये वाणिज्य मिनिस्टर जो है, कॉमर्स मिनिस्टर जो है अमेरिका का, अगर हमें ये बात कह रहा है कि रूस से ताल्लुकात ख़त्म करो, ख़त्म इन द सेंस उससे असला लेना बंद करो, आप ये बताइए क्या मोदी जी के जो हमारे देश के सर्वे सर्वा हैं इस समय, मुंह में ज़बान नहीं है? हम तय करेंगे या ये वाणिज्य मिनिस्टर ट्रंप तय करेगा? बताइए कौन तय करेगा हमारी नीति। अब ऐसे समय में अगर राहुल गांधी का ये बयान जो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा दिया वो सरेंडर कर गए नरेंद्र साहब, और पहले ऐसे लोग नहीं थे, पहले अपने हितों के, अरे आज भी, पहले से क्या मतलब है, आज भी अपने देश के हितों के लिए ज़ेलेंस्की से आप प्रेरणा लीजिए ना। ट्रंप के सामने JD वैंस को जिस प्रकार से धमकाया था ज़ेलेंस्की ने, हारा हुआ मुल्क है। उस समय तो और भी ज़्यादा था, अभी तो उसने रूस पर हमला कर दिया, बता दिया 56 इंच का सीना क्या होता है, ये तो ज़ेलेंस्की ने दिखाया था। और हमारे हाल ये हैं कि ट्रंप लगातार किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो क्या हमारे नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए वाकई? इस बात की थोड़ी सी समीक्षा करने की ज़रूरत है और ये मानने की ज़रूरत है कि आखिरकार हमारा देश हमारी नीतियों के मुताबिक चलेगा या बाहर के लोग आकर के ये तय करेंगे कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। ब्रिक्स, पिछले दिनों ब्रिक्स की जब करेंसी, ब्रिक्स क्या है? एक ऐसा समूह जो चीन और तमाम इन लोगों को इकट्ठा करके बनाया गया, भारत भी उसमें था या है। ये बात अलग है कि इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। जब करेंसी मुतबादिल यानी कि एक अल्टरनेट करेंसी बताई गई, भाई आप नेपाल हो और मैं भारत हूँ, बिल्कुल बराबर में है ना। जब हम ट्रेड करते हैं तो डॉलर में करते हैं, उसको भी लावज फ़ायदा जाता। तो उनका कहना यह था कि हमारे ब्रिक्स देश जो है, जो हमारा अपना समूह है, अगर हम इकट्ठे होकर अपनी एक अल्टरनेट आपस में, अमेरिका से नहीं, अमेरिका से तो काम करते रहिए आप, जैसे पाकिस्तान कर रहा है, चीन से भी अमेरिका से भी, दोनों हाथ में लड्डू हैं। लेकिन जब हम आपस में काम करेंगे तो हमारा एक मुतबादिल करेंसी हमारे हाथ में आ जाए, कोई बुराई है इसमें? कई बार ऐसा हुआ है, चीन रशिया का रूबल लेता है और रशिया चीन का युआन ले लेता है, एक दूसरे का काम कर देते हैं। लेकिन नहीं, हम उस नोट में जो वो करेंसी आई थी उसमें भी हमें पूरा स्थान दिया गया। चीन, रशिया और
इंडिया, इन तीनों को मद्देनज़र ये माना जा रहा था कि शायद अब पूरी दुनिया का ध्रुव, पूरी दुनिया का जो पहिया है वो घूमने वाला। अब वेस्ट, यूरोप हमें नहीं चलाएगा, एशिया चलाएगा वेस्ट को, या हम साथ चलेंगे। चीन की नीति भी है विन विन, तुम हारे मैं जीता नहीं, विन विन उनका डायलॉग ही होता है, तुम भी जीतो हम भी जीतते हैं। और इसी वजह से वो 20-25 साल पहले जो प्रोग्राम था, जो मैंने कल आपको बताया था, IRC कह दीजिए, RIC कह दीजिए, रशिया, इंडिया, चाइना, जो गुजरात के इस बुद्रा पोर्ट से निकल करके तमाम यूरोप के गेट तक पहुंच रहा था, उसको तो कहीं पीछे डाल दिया। ब्रिक्स को पीछे डाल दिया। पिछली बार तो शायद गए भी नहीं हैं, जोहान्सबर्ग में या शायद ब्राज़ील में 2 साल से हो रही है। वहाँ पर जितना मुखर हम थे, कज़ान में, रशिया का जो शहर है कज़ान, वहाँ मोदी जी का क्या गुणगान चल रहा था ब्रिक्स में, अमेरिका हिल गया था। और आज हाल क्या हो रहा है, ज़बान हिलने को तैयार नहीं है। कल भी परसों भी उसने कहा 10वीं 11वीं दफ़े कि मैंने कराया है सीज़ फायर। चलिए तूने करा दिया सीज़ फायर, बात यह है कि अगर सरेंडर भी तेरे सामने कर दिया गया है तो तू हमारे पक्ष में क्यों नहीं आता भाई? तेरा मंत्री अब ये कह रहा है कि हमसे हथियार खरीदो और रूस से ना खरीदो। भाई रूस से तेल खरीदा था, मैंने अपने प्रोग्राम में मोदी जी की तारीफ़ करी थी, लेकिन मैं ये बात भी नहीं बताई आपको मैंने कि जो रूस से हम तेल ले रहे थे कच्चा, उसमें से आधा तेल जो है रिफ़ाइन करके अंबानी तो एक्सपोर्ट खुद कर रहा था। अब नई बात खोल दी उसने फिर, अडानी साहब पे आपको याद होगा, वो ईरान से ला रहे थे, उनका दावा है वॉल स्ट्रीट जर्नल का कि चोरी चकारी करके तेल आ रहा था, उसके ऊपर सैंक्शन है, उसका दावा मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन अब धीरे धीरे अडानी के गले को घींचा जा रहा है, उसके पुराने मामलों को खोला जा रहा है जो रुक गया था। ये किस प्रकार से दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब दबाव में आ भी गए, मान लिया हमने कि तुम बड़े पापा हो और तुम जो है दबाव में ले भी चुके हो, लेकिन अब हमारे पक्ष में तो खड़े हो जाओ। हमारे बच्चों को बाहर निकालने की बात आप करते हैं, एप्पल की कंपनी से मालिक से कहते हैं कि यहाँ कारखाना मत लगाइएगा, 25% टैक्स लगा दूंगा। तुम्हारा मिनिस्टर ये कह रहा कि हमारे से हथियार रशिया से S-400 ना लें। S-400 ना होता तो ये बताइए पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देते, उसने तो हमला कर दिया था बहुत तेज़, जैसा कि निकल कर आई हैं रिपोर्ट्स। हमारे S-400 ने तो रोका था उसको, वरना दिल्ली तक साध लिया था उसने, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, ऐसे दुनिया के अंदर अखबार कहते हैं। अब S-400 तेरा हरकुलिस लें, वो पैट्रियट क्या है वो तेरा जो फ्लॉप है, इसका आयरन डोम, इसका थार्ड फ्लॉप हो चुका है जनाब मन। आप देखिए जा करके, हुतीज़ मारते हैं वहाँ से मिसाइल और वो थार्ड रोक नहीं पाता। 7 बैटरी हैं दुनिया में, 7 थार्ड की, 2 लगा रखी इसने वहाँ पर, नहीं रोक पाए उसको। S-400 ने क्या सटीक काम किया है। S-400 लिया था ना हमने, हालांकि हमारे जो NSA हैं वो बाकी डिलीवरी लेने नहीं जा रहे। तो दोस्तों अब राहुल गांधी के इस बयान को कि सरेंडर कर दिया गया है, ये 4-5 चीज़ें मैंने आपको गिनाई है, इसको अगर आप रखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, अगर मन के अंदर भक्ति नहीं है, ये बात नहीं है कि नहीं ये मुल्लों के पेच टाइट कर रहे हैं, अगर आपको यही विकास लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर विकास हो रहा है। लेकिन अगर आपको लग ये रहा है कि नहीं ये विकास नहीं हो रहा है, तो फिर अंतरात्मा जगा लो। जैसे बिहार के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की जाग गई, प्रवक्ता की, उसने इस्तीफा दे मारा मुँह पर। कहने का मतलब ये है कि पहले हम भारतीय हैं ना भाई, अरे भक्त या विपक्ष का आदमी तो बाद में है, पहले तो हम भारतीय हैं। अब भारतीय होने के नाते अगर सोचोगे तो पता चलेगा कि वाकई ये मामला कुछ और चल रहा है। हमारे कपड़े कौन पहनेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, आप तो भी देशवासियों से तय करा रहे थे, अब ये तय कर रहा है बाहर बैठ करके वो बंदा। तो ये सोचने की तो ज़रूरत है साहब। ये मुझे स्क्रीनशॉट लगा देंगे हमारे एडिटर, जो मैंने बोला है सारी बात ठीक है। किसी को किसी बात से कोई आपत्ति होती कमेंट्स बॉक्स में मांग लीजिए, मैं उसका सोर्स दे दूंगा। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि देखिए ये सही जानकारी मिलेगी तब जाके आँखें खुल पाएंगी और पता चलेगा कि वाकई जो ये प्रधान सेवक हैं इनकी नीतियों में कहीं को चूक है। हाजिर होता हूँ, जय हिंद।